इस वक्त अगर आप विजिट वीजे पे आते हैं तो 2 मुल्क हैं जो आपको जो है वो पेपर दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दुबई में रहता हूँ और एमिरेट्स एयरलाइन में जॉब करता हूँ और मैं फैमिली के साथ रहता हूँ और फैमिली के साथ ही यूरोप शिफ्ट होना चाहता हूँ। कुछ मशवरा दें। जी, दानिश साहब, अगर आप जो है वो यूरोप में आना चाहते हैं और अगर आपकी जॉब अच्छी है और अगर आप इसको एज़ ए फ्यूचर प्लान जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए और आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सेटल्ड हो जाएँ, तो उसके लिए अगर तो आप मेंटली तौर पे प्रीपेयर्ड हैं, क्योंकि इस वक़्त अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो 2 मुल्क हैं जो आपको, एक स्पेन है, दूसरा पुर्तगाल है। और स्पेन में अगर आप रहते हैं तो 2 ढाई साल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा और फिर पेपर मिलेंगे। पुर्तगाल में अगर आप रहते हैं तो 1 साल, सवा साल लग जाएगा आपको वहाँ पे पेपर मिलते हुए। इन दोनों मुल्कों में काम नहीं है। बहुत से इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया से जो है वो, क्योंकि यूरोप में सिर्फ यही 2 मुल्क हैं जो इमिग्रेशन देते हैं। जो लोग इल्लीगल हो जाते हैं या जो लोग जो है वो विजिट वीज़े पे आते हैं या जो लोग जिनके जो है वो टीआरसी वगैरह जो है वो खत्म होने वाले होते हैं, उनको बाद में याद आता है, ओहो! मेरा तो अब जो है वो टीआरसी खत्म होने लगा है, तो चलो यूरोप की तरफ चलो। तो वो जब यूरोप की तरफ आते हैं तो इन्हीं जगह पे जो है वो आगे आते हैं। हम बहुत से लोगों से जो कंसल्ट करते हैं उस वक़्त उनको पता चलता है कि भई सारों अब तो जो है वो टाइम गुज़र गया। जब टाइम गुज़र जाता है किसी का तो वो इन्हीं 2 मुल्कों में आते हैं। तो अगर आप भी विजिट वीज़े पे यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक चीज़ अपने ज़हन में रख के यहाँ पे आइएगा कि पुर्तगाल में और स्पेन में काम के हालात बहुत खराब हैं। रहने के लिए जो है वो आपको बड़ी-सी तंगियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कुछ अरसे तक हैं। जैसे ही आपका टाइम यहाँ पे गुज़रना शुरू हो जाता है, जैसे ही आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहुत बड़ी जो है वो तवक्कुआत लेके अभी आपको यूरोप नहीं आना चाहिए। रियलिस्टिक सोच के साथ यहाँ पे आना चाहिए और रियलिस्टिक सोच जो है वो, जो मैं या हम जो है वो लोगों को रिकमेंड करते हैं, वो यही करते हैं कि अगर जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, उस मुल्क में अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अच्छे हैं और आप अपनी फैमिली को अगर यहाँ पे भेज दें और आप उसी मुल्क में काम करते रहें, जैसे फ़र्ज़ करें आप दुबई में हैं, अगर आप दुबई में काम करते रहते हैं, जैसे एमिरेट्स एयरलाइन में आप काम करते हैं, अच्छे कमाते होंगे और अगर आप अच्छे कमाते हैं, तो अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा लगवा के यहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर दें। उनके पास जो है वो खुद जो है वो रेगुलर जो है वो उनको जो है वो चेक करते रहें, रेगुलर जो है वो उनको विज़िट करते रहें। जब भी आपका दिल करे विज़िट वीज़ा आपको अगर मिल जाता है, तो आप उनको रेगुलर विज़िट करते रहें। जैसे ही उनके रेज़िडेंस परमिट बनेंगे, आप भी रेज़िडेंस परमिट उन वो आपको इनवाइट करके आप भी फिर यहाँ पे आ जाएँ और अपना जो भी सिलसिलेकार आपने करना है, इस तरह से हम लोगों को गाइड करते हैं, ताकि फाइनेंशियल जो है वो आप बाहर से यहाँ पे उनको दे रहे हैं और आप यहाँ पे आके जो है वो फौरन से डिप्रेशन में ना चले जाएँ। बहुत से लोग हैं जिनसे हम प्राइवेट कंसल्ट करते हैं, वो जो है वो दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, बहरीन से बहुत सी अच्छी-अच्छी जॉबें जो हैं वो एजेंटों के कहने के ऊपर जो है वो छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आते ही 3 महीने बाद वो लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं, हम तो वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ गुज़ारते थे। तो वो अगर आप अच्छी लाइफ वहाँ पे गुज़ारते हैं, तो फिर आप अगर बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं और बच्चों को जो है वो यहाँ पे लाके जो है वो ख्वार नहीं करना चाहते, तो फिर बेहतरीन ये है कि आप वहाँ पे रहें, बच्चों को यहाँ पे छोड़ें और वहाँ से इनको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें और जैसे ही इनका 2 साल का और 1 साल का टाइम खत्म हो जाएगा, इनके पास रेज़िडेंस परमिट आ जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ जाएँगी, हालात भी इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि स्ट्रगलिंग मोड और बड़ी तवक्कुआत लेके 2026 में आपको यूरोप में नहीं आना चाहिए।